आज मैं फिर से उसी स्थान पे मौजूद हूँ जहाँ पे मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, हृदय को झकझोर के रख दे देती है कि जहाँ पे पासियों ने कई वर्ष इतने बड़े बड़े राजा, इतने किले रहे। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पे पासियों ने राज किया और राजा रहे। आज उन पासियों पे इस तरह का जो घटना हो रही है वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है, इंसानियत को शर्मसार कर देती है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए इस देश में, भारत देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जिन लोगों ने इस देश पे राज किया है, आज उनको इस पावदान पे ला करके खड़ा कर देना, उनके साथ ऐसी अमानता व्यवहार करना, ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम है। उसी को लेकर के हम बात करने के लिए खड़े। हमारे साथ अब बहुत से लोग देखिए जो इस शर्मसार घटना का विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद है, हमसे बात करते हैं। जी नमस्कार। मैं विश्राम राज पासी, राष्ट्रीय पासी मंच का अध्यक्ष हूँ और जनपद बाराबंकी से आया हूँ। आप बाराबंकी से चल के आए हैं। जो ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहाँ पे कहते हैं इस लखनऊ के संस्थापक महाराजा लाखन पासी की जो स्थली है, जहाँ जिन्होंने इसका निर्माण किया है, वहाँ पे एक पासी के साथ ऐसी घटना होती है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पासी समाज का इतिहास रहा है। उसने 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक राजपाट किया। हम लोग एक मार्शल कौम हैं, लेकिन वास्तव में आज जब इन 10 सालों के अंदर भारत के संविधान को ख़त्म कर दिया गया है और इन 10 सालों में भारत के संविधान के बाद मन संविधान लगाया गया है। मन संविधान में ये व्यवस्था थी कि कोई भी स्त्री और शूद्र शिक्षा नहीं ले सकता था, कोई भी शूद्र संपत्ति एकत्रित नहीं कर सकता था और जो है इन अनुसूचित जाति के लोगों को मानव से हटके जानवरों जैसी ज़िंदगी बितानी पड़ती थी। वही आज 10 सालों में बनाने का काम किया गया है। हम लोग ये भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो कृत्य आरएसएस के लोगों ने किया है, हम लोग एकजुट को होकर के, हमारे पासी समाज के सैकड़ों संगठन आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये विचार बना रहे हैं कि आने वाले 29 तारीख को एक बहुत बड़ा जनसैलाब इस काकोरी की धरती पर, ये काकोरन पासी की धरती है। हम लोग यहाँ पर अपने काकोरी के कांड को जैसे यहाँ के आज़ादी के दीवानों ने किया था, कहीं उससे बड़ा कांड हम लोग करके दिखाएंगे और पासी समाज के साथ जो घटना हुई है, हम लोग न्याय लेके रहेंगे। न्याय मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगा। वो शक्ति हमारे पासी समाज के अंदर है। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि आपको मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोग यहाँ एकत्रित, क्या आपको न्याय नहीं मिल रहा है? वास्तव में जिस व्यक्ति ने ये घटना किया है वो आरएसएस से पोषित व्यक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी का चम्मच है। इसलिए शासन और प्रशासन उसके कहने में है। आज उसको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि ये घटना जो है ये संज्ञेय अपराध था, तुरंत इसमें गिरफ्तारी हो। आपको ये जो घटना की आपने एफआईआर करवाई, उसकी कॉपी आपको मिली है? हाँ, हमारे पास कॉपी है। क्या जैसी घटना हुई है उसी के आधार पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं? नहीं, मुकदमा तो दर्ज किया गया है। मुकदमा तो दर्ज कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है। किसी भी चीज़ को दर्ज कर लिया गया वो दिखावा है, उसको अमल में लाने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको अमल में लाने का काम नहीं किया गया। यहाँ पे जिस विधानसभा में ये कांड हुआ है, वहाँ पे एक पासी समाज की ही महिला विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक हैं, उनके पति पूर्व सांसद रहे हैं। क्या वो भी कानून के सामने बेबस हैं या सरकार के सामने बेबस हैं? एक पासी समाज के लोगों को, या अपने ही समाज कह लीजिए, जिस समाज से वो आते हैं, उनको न्याय दिलाने में क्या कहीं ना कहीं उनकी विफलता नज़र आ रही? देखिए, जिन लोगों को पट्टा पहना दिया गया हो, वो लोग कभी अपनी ज़बान हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक गुलाम व्यक्ति हैं। और आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति आयोग जो बना हुआ है, जो पूरे अनुसूचित जातियों पे कोई उत्पीड़न होता है तो वो संज्ञान में लेता है। तो पासी समाज का ही व्यक्ति तो अनुसूचित जाति आयोग में बैठा हुआ है, उसको स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन उसने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन हम लोग पासी समाज के लोग
आज इस सरकार को अगर हमारे ही समाज के कुछ लोगों के और तमाम लोगों के सहयोग से बनी है, ये अगर बनी है तो इसको अब आने वाले समय में बिगाड़ने का काम ये पासी समाज ही करेगा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है 50 साल पीछे जाएगी, ये सत्ता में आने वाली नहीं। आप जैसा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति एवं जाति के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ जी, वो क्या इस घटना को लेकर के उनकी कोई प्रतिक्रिया आई, या वो इस स्थान पे आए, या किसी जो बहुत से पासी समाज के लोग हैं जो आप लोग जिस भी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उन्होंने आप लोगों से बात की? ना मुझसे बात हुई है, और पासी समाज की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। किसी भी घटना में आयोग के अध्यक्ष का ना जाना, ये लगता है कि उनको पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है, मात्र कुर्सी पर उनको बैठा करके खाना पूर्ति की। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ही कार्य करते हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आता है, वरना ऐसी बड़ी घटना सोशल मीडिया पे पूरे देश और विदेश में जा रही है, उनको स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए था। इस घटना से देश का तो सर झुक ही रहा है, लेकिन इस क्षेत्र का जो एक बहुत पवित्र धरती है, अंग्रेजों के समय यहाँ पे ट्रेन कांड हुआ, इतनी पवित्र धरती को जिन लोगों ने शर्मसार किया है, उनको सरकार जल्द से जल्द सजा दे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दे। इस न्याय के लिए आप आगे की क्या प्रक्रिया है आपकी? मैंने तो अभी बता दिया, हमारे यहाँ सारे संगठन अभी इकट्ठा नहीं हुए हैं, और कुछ संगठन हमारे पासी समाज के इकट्ठा हुए हैं, और भी मार्शल समाज के तमाम साथी इकट्ठा हुए हैं। आने वाली 29 तारीख ये तय करेगी, इस विधानसभा ने पूरे देश की राजनीति को तय करने का काम 29 तारीख करेगी। हम लोग 29 तारीख को यहीं काकोरी की धरती पर पूरे प्रदेश का पासी उमड़ता हुआ नजर आएगा। आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से अगर उनको न्याय, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिला, पूरे देश के पासी समाज या जो भी अन्य लोग इस शर्मसार घटना में जुड़ना चाहते हैं, 29 तारीख को आपका कहना है कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? पत्रकार महोदय जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारे मार्शल समाज की आवाज़ आप बने हैं। और हम आपको बताना चाहता हूं कि मैं महाबली वीर आपासी की धरती रायबरेली से हूं और उनके वंशज हूं। राणा बेनी माधव सिंह को 16 किलो की तलवार चला करके बचाने वाले की धरती से हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये हमारा मार्शल समाज जाग चुका है। जिस तरह हमारे दादा को न्याय नहीं दिया 24 घंटे का, उधर हमारे सुहेल देव आर्मी के चीफ योगेश पासी जी आए थे, लखन आर्मी के चीफ सूरज पासी जी आए थे, उनको यहाँ के एसपी साहब ने बताया था कि 24 घंटे में हम उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन हम संविधान प्रसन्न लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन साथ में हम लोग मार्शल समाज के लोग हैं। सिर कटा दिए लेकिन सिर झुकाना नहीं चाहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इसी ककोरी की धरती पे 29 तारीख को हम लोग अब प्रशासन से उम्मीद छोड़ दिए हैं। अब हम लोग 29 तारीख को खुद न्याय लेके रहेंगे। और वो गुप्ता जी ने जो ये नीचता का काम किया है, उनको हम कुत्ता बनाने का काम करेंगे। ये मार्शल समाज हमारा है। तो रायबरेली से आप हैं, रायबरेली से क्या रायबरेली से आप लखनऊ कि इस धरती को क्या संदेश देंगे? लखनऊ के जितने भी मार्शल समाज के हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, आप जाग जाइए, नहीं तो संविधान खत्म हो गया है, मनुस्मृति में चलेगा। आज इस भाई के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा, परसों हमारे साथ होगा, नरसों इनके साथ होगा। जागो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। और इसी धरती पे 29 तारीख को लखनऊ के प्रशासन को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बताने का काम करेंगे कि हम लोग वो ताकत हैं जो आपको बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। पासी समाज ने मायावती को बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री हुई, लेकिन पासी समाज के साथ गद्दारी किए तो मिट्टी पलेत हो गई। माननीय अखिलेश यादव जी को पासी समाज ने बनाया तो मिट्टी प्लेट हो गए। तो वो दिन आ गया है कि अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे परिवार को न्याय नहीं दिया तो आपका भी नंबर आएगा और मठ भेजने के काम लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश का पासी समाज। आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, वो पीडीए का एक नारा दिया है,
पीडीए का नारा दिया है, तो उनकी तरफ से क्या प्रक्रिया आप लोगों के समक्ष आई है कि आप पासी समाज की आवाज़ उठा रहे हैं? आपसे क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन आया है? बहुत अच्छी बात आपने पूछा कि पीडीए चलाते हैं। पीडीए केवल एक गवर्नमेंट का हम लोगों को गुमराह किया जाता है। वो जो पीडीए का अध्यक्ष है वो ब्राह्मण समाज का बनाया जाता है, किसी अनुसूचित बहुजन समाज के लोगों को बनाते हैं। ये जो लॉलीपॉप है, समाज हमारा जाग चुका है। अब हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। एक समय था कि हम लोग हथियार से लड़ना जानते थे, लेकिन आज संविधान पसंद है। हम लोग कलम की ताकत जान गए हैं और अपना हक और अधिकार हम लेना जानते हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 24 घंटे में जो उसको दामाद बना के यहाँ का प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ ने उसको सेवा किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 29 तारीख को ककोरी की धरती में जो अंग्रेजों के शासन में ककोरी में इतिहास लिखा गया था, वो इतिहास 29 तारीख को यहाँ पे समाज आपको लिखाने का काम करेगा। और जो यहाँ का प्रशासन है जो बिक गया है 5 लाख 10 लाख में, उसको उसकी औकात दिखाने का काम ये सर्व समाज और ये मार्शल समाज करने का काम करेगा। जय भारत, जय मार्शल समाज, जय संविधान। मैंने आपके जो सहयोगी साथी हैं उनसे पीडीए पे बात की। क्या ये सिर्फ जो पासी समाज है उसकी या जो भी उचित समाज है, क्या उनके लिए ये जो पीडीए का फार्मूला है सिर्फ एक वोट बैंक की ही राजनीति है? देखिए, 2 राजनीतियाँ चल रही हैं, एक लेफ्ट राइट की। कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है संविधान खतरे में। ना हिंदू खतरे में ना संविधान खतरे में। खतरे में है तो इन लोगों की सीट, इन लोगों की गद्दी खतरे में होती है। नहीं, लोग कहते हैं ना कि जो अनुसूचित समाज वो भी खतरे में है। देखिए, खतरे में तो ये पहले से ही है, क्योंकि इस समाज का कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है। मुलायम सिंह हुए तो यादव अहिरों का कल्याण हो गया, ठीक है। मायावती आई तो चमारों का कल्याण हो गया। पासी समाज अनाथों की तरह जी रहा है, कोई लीडर अभी सामने नहीं आ पाया है या लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, हम इतना कहना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, काकोरी की धरती पे खड़े हैं। लाखन पासी ने लखनऊ को बसाया था, मार्शल समाज के लोग हैं। वो पासी तत्व दोबारा जगा रहे हो तो वो 29 को तुमको दिख जाएगा। काकोरी की धरती क्रांतिकारियों की धरती है और उस दिन मैं देखना चाहता हूँ कि काकोरी से कितने क्रांतिकारी 29 तारीख को इस मूत्र कांड के विरोध में इकट्ठा होते हैं बीटीएस स्कूल के पास में। मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि ये घटना किसी जाति धर्म के लिए नहीं है। ये घटना पूरी मानवता, पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग। उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह की ये घटना हो रही है, यहाँ तो विकास या सबका साथ नज़र नहीं आ रहा है। जैसा आप लोगों के से मैं बात कर रहा हूँ, बात करके जो आपका स्टेटमेंट आ रहा उसमें तो बिल्कुल ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ घटना बाद में होती है, पहले उस घटना को एक अमली जामा पहना दिया जाता है, उसको धर्म से रिलेट कर। आपका कहना ये प्री प्लान्ड है? सब कुछ पूरा प्री प्लान्ड है। अब ये सनातन की बात आ जाती है, यहाँ बातें कुछ और आ जाती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिन योगी आदित्यनाथ की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं की आरएसएस की शाखा का व्यक्ति है जिसने ये कार्य किया है। इसीलिए हाई कमान से डायरेक्ट बात हो रही है, उसको दामाद बना के अस्पताल में भर्ती किया गया है। और यहाँ पीड़ित परिवार, जो गरीब परिवार है, जो अशिक्षित है, उसको दबा के रखा जा रहा है जानबूझ के। उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं व्यक्ति कोई भी हो, किसी जात से हो, किसी समाज से हो, अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। तो वो क्या यहाँ नजर नहीं आ रही? अरे वो नज़र आ रही होती तो हम क्यों नज़र आ रहे होते? आप क्यों नज़र आ रहे होते? ये लड़के क्यों नज़र आ रहे होते? आज घटना को 4 से 5 दिन हो गए हैं, वो व्यक्ति को एक लाठी का एक छड़ी नहीं छुआई गई है। मैं कहता हूं, अभी आप कुछ ऐसा कांड कर दो, आप किसी को मुंह चटा दो या कुछ करा दो, मैं कहता हूं पिछवाड़ा लाल कर देंगे। यहाँ पुलिस वाले पिछवाड़ा लाल कर देंगे। लेकिन उसको दामाद बना के अस्पताल में बैठा के रखा है और कह रहे हार्ट अटैक पड़ा है। अरे हार्ट अटैक पड़ा है तो 2.5 मिनट का वो वीडियो कैसे बनवा रहा है, अपना बयान कैसे दे रहा है? उसके ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उसको हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो। पढ़ा लिखा पासी पंडित का बाप होता है, हम बताना चाहते हैं, ठीक है। और हम पढ़े लिखे पासी हैं, बीटेक करके यहाँ खड़े हैं, अपनी जवानी खराब कर रहे हैं। और सुनिए, हमारा एक मिशन है कि वो जेल जाना चाहिए और एनी कंडीशन वो जेल जाएगा।
वो चाहे आरएसएस का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, हमसे मतलब नहीं है। उसको जेल जाना होगा, और जेल अगर 29 तारीख के पहले भेज देते हैं, हमें तांडव करने का कोई शौक नहीं है, हमें ताकत दिखाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर 29 को जेल नहीं भेजे तो ये काकोरी की पुलिस सुन ले आपके माध्यम से, और ये कैमरे जो चल रहे हैं, 29 तारीख को यहाँ महातांडव होगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के शासन प्रशासन की होगी। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर प्रशासन जो भी दोषी है उसको 29 तारीख से पहले कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान करे और उसको सज़ा दे, अन्यथा जो भी होगा उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। ऐसा आप लोगों का कहना है कि वो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी आगाज़ करेंगे और उसका पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार उस चीज़ की जिम्मेदार होगी।